आज खुदा की हज़ूरी को फील किया ना। आए खुदा उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। जो आज हमारा थीम है, जो हमने बेसिकली अपने गीतों का रखा है, वो फ़तह मंदी के विक्ट्री के तल्लुक से है। तो मैंने सोचा कि थॉट ऑफ द वीक जो है वो इसी फ्लो में चलती जाए। तो विक्ट्री के तल्लुक से मैं सोच रहा था कि क्या ज़हन में आता है। मुझे 3 पहलू नज़र आए विक्ट्री के तल्लुक से, जो कि नॉर्मल हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हर शख्स के साथ ऐसा होता है। एक तो 3 पहलू हैं। पहला, इंस्टेंट विक्ट्री, एकदम हमें जो है ना वो विक्ट्री मिल जाती है, फतह मंदी मिल जाती है खुदावन में। तो इसकी फतह मंदी का जो हमने आज गीत गाया, फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, हमें वो वाक़या याद है। बाल के पुजारियों ने सुबह से शाम तक कहते रहे, ए बाल हमें बचा, ए बाल हमारी सुन ले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एलिया ने भी उनको चढ़ाया ऊपर से कि हो सकता सो रहा हो तुम्हारा खुदा, थोड़ा ऊंचा और बोलो, हो सकता अपने आप को तकलीफ़ दो, दुख में डालो, शायद सुन ले, क्या पता वो उठ के तुम्हारी बात सुन ले। तो उन्होंने शाम तक चीखो पुकार की, आहो नाला किया, कुछ नहीं हुआ। जब एलिया की बारी आई, एलिया ने एक बार आवाज़ दी और आसमान से आग आ गई। इंस्टेंट विक्ट्री। तो एक पहलू तो हमें इंस्टेंट विक्ट्री का नज़र आता है। दूसरा पहलू जो है हमें वो, एक्चुअली ये पहलू जो है ना, इस पर हम इतना गौर भी नहीं करते, हालांकि ये पहलू हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर ये पहलू होता है, वो है विक्ट्री ऑन अपॉइंटेड टाइम, कि खुदा के अपने मुकर्रर वक्त पर हमें फतह मंदी मिलती है। बट हम ज़्यादातर सेल्फिश हो जाते हैं, हम सोचते नहीं हमें इंस्टेंट, जैसे वो फास्ट फूड में ड्राइव थ्रू में जाते हैं, इंस्टेंट बर्गर मिल जाता है, हम चाहते हैं इंस्टेंट हमें विक्ट्री मिले। लेकिन खुदा जो है वो हमारी जो कैपेबिलिटी को जानता है, खुदा जानता है कि कब इसको मैंने ये चीज़ देनी है। खुदा बेसिकली हमें ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस में से लेकर जाता है, हमारे ईमान का लेवल और बढ़ाना चाहता है कि हम उस कद के अंदाज़ा तक पहुंच जाएं कि हमें वो विक्ट्री हम हासिल करें। बड़ी बार ऐसा होता है कि हम, अब एक छोटा बच्चा है, उसको मैं 40 किलो का बॉक्स पकड़ा दूंगा, वो पकड़ नहीं सकेगा, गिर जाएगा उससे। अगर खुदा भी इसी तरह जो हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है हमें जानता है कि इसकी ग्रोथ कितनी है, कि मैं इसको कितना दे सकूं, तो हैंडल कर पाएगा कि नहीं। इसके अंदर हमें जो है ना, मैं बड़ी प्यारी एक चीज़ रखी है। मैं आपको इसकी जो विक्ट्री एट अपॉइंटेड टाइम है ना, इसकी एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। किस किस को सरगम आती है? सारे गामा पादा निसा किस किस को आता है? आता ना बड़े लोगों में से। अच्छा, किस किस को रियाज करना आता है? रियाज, रियाज भाई नहीं, रियाज करना आता है जिसको, कि उसको रियाज कैसे किया जाता है? हाँ, ऐसे किया जाता है, लेकिन एक उसके रूल्स हैं कुछ। अच्छा, रूल्स में अगर आप बहुत डीप चले जाए ना, हर एक राग का अपना एक टाइम है और खाली पेट करना पड़ता है। कुछ रागों के लिए उनके अपने टाइम है और उनकी एक पकड़ है और अपना उनका खर्च कहते हैं उसको। और उसकी एक वो होती है, बंदिश होती है, जिसको गाते हैं तो फिर राग की ना पकड़ा होती है उस गले के अंदर। तो ज़्यादातर जो राग नॉर्मली जिसकी प्रैक्टिस की जाती है, रागों की रियाज किया जाता है, वो जो है आपको सुनाएगा ज़रा, और ये एक्चुअली इसके साथ फॉल करता है। मैं आपको एक चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, गौर से सुने आप। क्या नोट किया आपने? एक ही सांस में हमने सारे गामा पादा निशा नहीं गाया, एक ही सांस में सिर्फ सा रखा हमने। कहते हैं कि जब तक के गले का वो उसका एक अंश नहीं ना ख़त्म हो जाता, आखिरी आपका जो वोकल कॉर्ड में से हवा नहीं ख़त्म होती ना, तब तक सा ही रखो, एक ही चीज़ रखो। ये चीज़ जो है ना, हमें विक्ट्री एट अपॉइंटेड टाइम, ये हमें इस चीज़ की याद दहानी देती है कि जब तक कि खुदा कामना ना कर दे, पकड़ के रखो खुदा को, उसके ऊपर ईमान रखो, उसको छोड़ो मत। क्योंकि ये लोग जो ये रियाज करते हैं, इनके गले पता क्यों खुलते हैं इतनी देर तक इनका वो, क्योंकि जितनी देर तक रियाज करते हैं ना, सा का रखते हैं गला खोल के, उनके फेफड़े भी खुलते हैं, उनके हाई नोट भी जाते हैं ऊपर, और इसके साथ साथ उनका जो वो अपना कहते हैं खरा सुर लगना, खरा लगता है उनका सुर। तो ये चीज़ है कि जब खुदा के हम ईमान रखते हैं ना, उसका पीछा नहीं छोड़ते आखिरी दम तक। कलाम में लिखा है कि जोर आवर आसमान की बादशाह को छीन लेता है, और जान देने तक, जान देने तक, आखिरी मौके तक, जान देने तक वफादार है तो तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री जो है वो ज़िंदगी का ताज है। हमें फ़ख्र है कि हमारा नाम जो है किताब हयात में लिखा हुआ है। तो इसमें एग्जाम्पल मैंने रखी है दानियल की और फरिश्ते की। जब वो बाबल के, आपको पता है सीरी के वक्त में था, 21 डेज़ के लिए उसने जो दुआ मांगी थी, 21 डेज़ के लिए उसका जवाब नहीं आया था। किस किस को इस कहानी का पता? फरिश्ता रोक लिया गया था, मोकल ने रोक लिया था।
दूसरे हम जानते हैं ना 3 आसमान हैं, पहले आसमान पे चांद सूरज सितारे, दूसरे आसमान पे शैतानी कुव्वतें रहती हैं। जो आयत हम पढ़ते हैं कि हमारी जंग जो है वो उन रूहानी फ़ौजों से है जो आसमानी मकामों पे रहती है। दूसरा आसमान शैतान का है, तीसरा आसमान खुदा का है। अब तीसरे आसमान से नीचे आते हुए तो दूसरा आसमान आता, तो शैतान के उस मोकल ने उस फरिश्ते को रोक लिया ताकि दानियल को उसकी दुआ का जवाब ना मिल पाए। दानियल ने क्या किया? क्या उसने वो दुआ रोक दी? 21 डेज के लिए लगातार वो करता रहा, जिसकी वजह से आसमान से मीकाएल फरिश्ता तीसरे आसमान से खुदा को भेजना पड़ा ताकि दूसरे आसमान पे जो इस मोकल ने रोका हुआ फरिश्ते को उसको छुड़ाए और दानियल की दुआ का जवाब मिले। अगर तो दानियल अपनी दुआ रोक लेता ना, उस फरिश्ते ने तो छूट जाना था, लेकिन फिर नीचे नहीं वापस ऊपर चले जाना था। ये चीज़ होती है कि हमें विक्ट्री जो है ना हमें अपॉइंटेड टाइम पे मिलती हैं। हमें जैसे जो ने एक सांस में एक सा को रखा है ना, हमें जब तक जवाब नहीं ना मिलता लगे रहो, करते रहो, खुदा के पीछे उसके ऊपर फेथ रख के ना चलते रहो आगे। एक 2-3 और एग्जांपल्स मैंने इसकी दी हुई हैं। लाजर की, हम बड़ी बार मेरे साथ ऐसे एक्चुअली होता है कि कभी कभी मैं चीज़ चाहता हूँ कि मुझे मिले, आप में से भी बड़े लोगों के साथ होता होगा, बट वो मैं कहता हूँ कि टाइम अप हो जाता है और खुदा आउट ऑफ द ब्लू जो है ना आके वो काम कर देता है। जब आप हिम्मत छोड़ देते हो ना, खुदा तब आके आपको उस चीज़ में से निकाल देता है। तो इसकी लाजर की एग्जांपल हम देखते हैं। लाजर को खुदा यीशु मसीह को खबर पहुंच गई कि तेरा जो दोस्त है लाजर बीमार है। तो यीशु ने क्या किया? फटाफट चला गया? क्या नहीं, यीशु को पता था अभी अपॉइंटेड टाइम नहीं आया। हम सोचते हैं कि खुदा तो काम क्यों नहीं कर रहा, तो हमें विक्ट्री क्यों नहीं दे रहा, लेकिन हमें इतना नहीं पता होता कि खुदा हमें एक्चुअली एक बड़े काम के लिए तैयार करना चाह रहा है। और देखो बीमारी में से निकल आना, अब 2 एग्जांपल्स हमारे सामने। बीमार एक बंदा है, वो कहे कि मेरी सर दर्द थी, खुदा ने मुझे शिफा दी, हम तालियम जाएंगे। एक बंदा आके कहे मैं मर गया था अब जिंदा हूँ, हम ज़्यादा ज़ोर से तालियम जाएंगे। हालांकि उस मोजज़े का लेवल एक है, लेकिन बिहाइंड द सीन हमें ऐसे लगता है कि एक जो ज़्यादा बड़ा यानी जी उठना वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके लिए मरना भी तो ज़रूरी है ना। सर दर्द के लिए सर दर्द होना ज़रूरी है, ज़िंदा होने के लिए मरना ज़रूरी है। अगर एक बड़ी गवाही पैदा करनी है आपको इतनी बड़ी दुखों में तकलीफ़ों में जाना पड़ेगा। खुदा हमें चाहता है कि हम ज़्यादा एक बड़े लेवल पे पहुँचें। अगर मौत में से खुदा भलाई पैदा कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इब्राहिम की आखिरी एग्जाम्पल मैंने इसमें रखी है। आखिरी दम तक उसने ईमान रखा, छुरी भी उसके हाथ में थी, चलाने लगा था बिल्कुल। तब आसमान से आवाज़ आई, रुक जा, मैंने तेरा ईमान देख लिया, और इसीलिए उसको इतना बड़ा टाइटल मिला कि ईमानदारों का बाप। तो विक्ट्री एट अ पॉइंटेड टाइम जो है ना, ये हम लैक भी बड़ी बार करते हैं। हम चाहते हैं इंस्टेंट हमें मिले, हर चीज़ इंस्टेंट नहीं होती। खुदा कभी कभी हमें उस लेवल पे मैच्योरिटी के उस लेवल पे लेकर जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें बिल्कुल पकड़ के रखना पड़ता है उस चीज़ को, एक चीज़ को। आखिरी जो है वो ये होता है कि हमें विक्ट्री मिलती नहीं है। आखिरी इसका पहलू तीसरा वो ये होता है कि जब लेट से कि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं ना, लेकिन चलते चलते आखिरी बिल्कुल फेस के ऊपर हम स्टेप आउट कर देते हैं, तो वो जो विक्ट्री हमारी वेट कर रही होती है वो हमें नहीं मिल पाती। जिस तरह दानियल अगर रुक जाता तो फरिश्ते ने उसको जवाब नहीं देना था, फरिश्ते ने वापस चले जाना था, उसको विक्ट्री नहीं मिलनी थी। तो हमें जो है ना विक्ट्री ना लेने वाला शख्स नहीं बनना, बल्कि हमें जो है ना दो ही चीज़ें हैं, या तो इंस्टेंट खुदा हमें दे देगा, या अगर नहीं देना तो वेट अपॉन द लॉर्ड। बेनहीन कहता वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट अपॉन द लॉर्ड। तो हमें जो है ना हमेशा खुदा पे वेट करना है, और यही थॉट ऑफ द वीक है। और मैं आप लोगों को एक इनकरेज करना चाहूँगा कि अगर कुछ नहीं मिल रहा, कुछ विक्ट्री नहीं मिल रही, इसका ये मतलब नहीं कि खुदा नहीं सुन रहा। जिस तरह के बाल के पुजारियों ने कहा कि हमारी सुन पूरी शाम लगे रहे, वो तो खैर मरा हुआ था उनका खुदा, लेकिन उसने एलिया ने एक बार आवाज़ दी और खुदा ने उसकी सुन ली। तो खुदा इंस्टेंट भी काम कर सकता है और अपने अपॉइंटेड टाइम पे भी काम कर सकता है। हालेलुया। थैंक यू मुकद्दस।